हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ना होके बाकी इंक्लाइन मेंबर्स है, तो इंक्लाइन मेंबर के लिए क्या लगेगा आपका, इंक्लाइन मेंबर के लिए आपका क्या लगेगा गाइस, जो भी इंक्लाइन मेंबर्स रहेंगे वो इंक्लाइन मेंबर के लिए आपका टी ट्रांसपोज इंटू टी लगेगा, टी ट्रांसपोज इंटू टी लगेगा इंक्लाइन मेंबर के लिए। ओके, इंक्लाइन मेंबर के लिए। लेकिन जहां पे इंक्लिनेशन नहीं है यानी हॉरिजॉन्टल है, जो बीम्स है, वहां पे आपका टी ट्रांसपोज इंटू टी नहीं लगेगा। जैसे कि अपन ने कल के इसमें देखा कि बीसी एंड सीडी को मैंने टी ट्रांसपोज इंटू टी नहीं किया। वाई? बिकॉज ऑफ उसका लोकल एक्सिस और उसका ग्लोबल एक्सिस एक ही है। लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस क्या है उसका, एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। ओके, लोकल एक्सिस ग्लोबल एक्सिस उसका एक ही है। सो इसीलिए वहां पे आपका क्या नहीं हुआ, वहां पे आपका टी ट्रांसपोज इंटू टी नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, लोड वेक्टर और मैट्रिक्स, लोड वेक्टर और मैट्रिक्स, दैट इज एफ डैश। So what is f dash guys? F dash is equals to f dash internal, sorry, f dash external minus f dash internal. F dash internal minus f dash external. Okay, sorry, f dash internal minus f dash external minus f dash internal. ओके, जो भी एक्सटर्नली लोड है उसमें से अपन इंटरनली यानी मेंबर के जो भी है वही अपन माइनस करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, अब इसमें चेंजेस कहाँ पे रहेंगे, जहां पे आपका अभी ये लोड कैलकुलेशंस मैं लोकली करूंगा तो इसको मुझे ग्लोबली करना पड़ेगा। जो भी मैं लोकली करूंगा लोड कैलकुलेशंस तो उसको मुझे क्या में करना पड़ेगा, ग्लोबली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो वो अपन मेंबर लोड जब निकालेंगे तब आपको करना पड़ेगा। तो पहले देखते, फर्स्ट एक्सटर्नल लोड वेक्टर, एक्सटर्नल लोड वेक्टर एफ डैश एक्सटर्नल, एफ डैश एक्सटर्नल। अब एक्स्ट्रा एफ डैश एक्सटर्नल क्या के लिए रहेगा, जो भी गुनेगार है आपके, गुनेगार कौन है, थीटा बी, थीटा सी एंड थीटा डी, यानी डो की डीओ क्या है, डीओ क्या है कि आपका थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। थीटा बी रोटेशंस के लिए गुनेगार कौन है, एम बी। थीटा सी रोटेशन के लिए गुनेगार कौन है, एम सी एंड एम डी। तो एम डैश, एफ डैश एक्सटर्नल इज इक्वल एम डैश ए, एम डैश सॉरी एम डैश बी, एम डैश सी एंड एम डैश डी इज इक्वल टू एक्सटर्नली है। एम डैश बी क्या है गाइस, एंटी क्लॉकवाइज 30 है, दैट्स वाई प्लस 30, एंटी क्लॉकवाइज 30 है ना, दैट्स वाई प्लस 30। देन सी पे कुछ है क्या, नहीं है एक्सटर्नल। डी पे कुछ है क्या, एक्सटर्नल नहीं है, दैट्स वाई 0 0, दैट इज एक्सटर्नल लोड वेक्टर, एक्सटर्नल लोड वेक्टर। नेक्स्ट वी वांट टू फाइंड इंटरनल लोड वेक्टर। एफ डैश इंटरनल, एफ डैश इंटरनल गाइस, एफ डैश इंटरनल। सो एफ डैश इंटरनल, एफ डैश इंटरनल जब हम जाएंगे तब आपको मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर, सॉरी, एफ डैश इंटरनल जब अपन जाएंगे तब आपको पहले मेंबर ए बी के लिए देखना है। इंटरनल में आपको मेंबर ए बी के लिए देखना है। तो मेंबर ए बी के लिए, ए बी पे क्या लोड आ रहा अभी, ओके, member AB, we can say this
अब देखो y पे मेरा हमेशा लोड गिरता, y पे लोड है, दैट इज x, y z, x y z। ओके, तो x y z, ये x लोकल, z y लोकल, एंड z लोकल। तो इसको जब अपन ऐसी कर देंगे तो ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लोबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लोड क्या आ रहा गाइस, लोड आ रहा 60 किलो न्यूटन पर मीटर का, 5 मीटर का स्पैन है। तो गाइस क्या होगा फिर, दोनों जगह आपका सेम फ्रिक्शन मोमेंट लगेगा। फ्रिक्शन मोमेंट कुछ चेंज है क्या, नहीं। यील्डिंग वगैरह कुछ है क्या, यील्डिंग सिंकिंग नहीं है। इसीलिए आपके जो रिएक्शन रहेंगे दैट इज डब्ल्यू एल बाय टू, दैट इज डब्ल्यू एल बाय टू। ओके, डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू। सो डब्ल्यू क्या है गाइस 60, एल क्या है 5 डिवाइड बाय 2, 150। 150 कौन से साइड जा रहे हैं, ये साइड जा रहे हैं, यानी दोनों भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 कितना आता गाइस, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12, दैट इज ए, दैट इज बी। डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 नंबर 125, ए बी, यस एग्जैक्टली 125। 60 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12। अब ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पॉजिटिव 125 एंड एम्बार बी ए नेगेटिव, नेगेटिव क्यों, क्लॉकवाइज है करके नेगेटिव, माइनस 60 इंटू 5 स्क्वायर बाय 12, 125। ओके, तो ये हो गया। अभी वेक्टर लिखना है आपने। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ है क्या, वर्टिकल कुछ भी नहीं है, वर्टिकल कुछ भी नहीं है। तो वेक्टर लिखना है। वेक्टर क्या लिखेंगे अपन, इंटरनल आपका एफ डैश लोकल वेक्टर हो जाएगा, एफ डैश इंटरनल वेक्टर फॉर ए बी। तो ये लोकल एक्सिस आपकी, ये एक्सएल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, सपोज लोकल एक्सिस है। तो लोकल एक्सिस को आपको उसको ग्लोबल एक्सिस पे लाना है। ग्लोबल एक्सिस आपकी क्या है, लोकल एक्सिस को ग्लोबल एक्सिस पे कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, लोकल एक्सिस टू ग्लोबल एक्सिस कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लोकल एक्सिस टू ग्लोबल एक्सिस आपको करना पड़ेगा टी ट्रांसपोज, वन मिनट, टी ट्रांसपोज इनटू एफ डैश इंटरनल, टी ट्रांसपोज इनटू एफ डैश इंटरनल, एफ डैश ऑफ मेंबर। खाली लिया थोड़ा। ओके ओके ओके, ऊपर नहीं दिख रहा, हो सर, ये दिसता है क्या, हो तो दिसला। ओके, एफ डैश मेंबर AB, F dash member AB of globally S. This vector is equals to T transpose matrix into F dash elementally member AB। ओके, तो ये वाला आपको वेक्टर होना ग्लोबली के लिए, ग्लोबल एक्सिस के लिए। ग्लोबल एक्सिस आपका कौन सा है, ग्लोबल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, दैट इज ग्लोबल 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 और स्ट्रक्चरल एक्सिस। और स्ट्रक्चरल एक्सिस के लिए आपको होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टी ट्रांसपोज। क्या है टी ट्रांसपोज गाइस, क्या है टी ट्रांसपोज, कॉस अल्फा 0, टी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज, -1 था, कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा था, देन 0 कॉस बीटा, कॉस अल्फा 0, देन 0 0 1, देन सेट ऑफ 0
9 zeros. Again here is set of zeros. ओके दोनों जगह सेट ऑफ जीरोस है आपके. देन यहाँ पे भी 0 -1 0 1 0 0 एंड 0 0 1 इनटू. अब देखो लोकल एक्सिस. लोकल एक्सिस का आपको अभी यहाँ पे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि अपन किस तरह लिखेंगे. सबसे पहले लोकल एक्सिस. लोकल एक्सिस को अपन देख के वहां पे अपन डाल रहे हैं, यानी अपन वहां पे लिख रहे हैं लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस के हिस्से. तो सबसे पहले इसका x क्या है, इसका x ये है, देन y ये है, x ये है, y ये है और z ये है. तो आपको x y z के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा. तो x पे अभी यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या लग रहा है आपका 0, ऊपर से भी क्या लग रहा 0. ओके x अगर आप देख रहे तो ओके. और ये कितना है आपका, ये है 125 माइनस में, ये क्या है प्लस में 125. ओके माइनस 125 एंड प्लस 125. सो माइनस 125 और प्लस 125 और पहला x0 देन y आपका पॉजिटिव 150. पॉजिटिव 150 क्यों, क्योंकि y आपका इधर साइड y पॉजिटिव लिया मैंने, वो कंसिडर किया इसलिए. सो देखो गाइस क्या करेंगे अपन इसका. पॉजिटिव वही साइड y क्यों लिया है इसका भी मैं रीजन देता, क्योंकि आपने क्या लिया 90 डिग्री यहां से लिया. जो एक्सिस आपने है ये एक्सिस को आपने क्या कर दिया 90 डिग्री टर्न कर दिया, इस तरह कर दिया. आपने जो हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया था 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया था 90 डिग्री आपने, तो आपने क्या कर दिया टर्न कर दिया 90 डिग्री. उसको जो भी लोकल एक्सिस है वो मेरे टर्न हो गए. कैसे हो गए 90 डिग्री से हो गए. यानी ये जो मेरा x था, ये मेरा y था और ये मेरा z था, तो ये सभी 90 डिग्री से मेरा टर्न हो गए. तो ये ग्लोबल ग्लोबल थे, तो मेरे लोकल लोकल में किस तरह मुझे पकड़ना पड़ेगा, ये मुझे x पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये 90 डिग्री से टर्न हो गया. ये y मेरा इधर चले गया y, और ये मेरा ये जो था ये 90 डिग्री से फिर से टर्न हो गया इधर, तो दैट इज z. समझे क्या. इसीलिए नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने y यही साइड पॉजिटिव क्यों लिया, आप इधर साइड भी ले सकते थे. यस मैं ले सकता था, अगर मैंने B2A लिया रहता था तो मैं ले सकता था. ओके तो ग्लोबल एक्सिस को जितने डिग्री से आपने घुमाया है उतने डिग्री से सीधा सीधा घुमा लो, वही आपकी लोकल एक्सिस रहेगी, वही आपकी लोकल एक्सिस रहेगी. ओके ओके गाइस. सो ये एक्सिस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज लोकल, लोकल एंड लोकल. दैट इज ग्लोबल, ग्लोबल एंड ग्लोबल. ओके सो अभी देखो, अभी यहाँ पे x पे ये लोकल x पे, लोकल x पे क्या है मेरा 0 है. क्या है 0 है, 0. देन y पे, लोकल y पे कितना जा रहा है आपका पॉजिटिव 150, पॉजिटिव 150. लोकल y पॉजिटिव है, वो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है लोकल y के लिए, इसलिए पॉजिटिव 150. देन एंटी क्लॉकवाइज z, z को तो कोई चेंजेस नहीं है. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव 125. MAB एंटी क्लॉकवाइज 125. देन अगेन B2A हॉरिजॉन्टल कुछ आ रहा क्या, नहीं 0, दैट्स वाई 0. देन अगेन पॉजिटिव 150. ओके पॉजिटिव 150. देन नेक्स्ट क्लॉकवाइज माइनस 125. What are the values guys? What are the values? माइनस देखो 0, बाकी सब 0 है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली वैल्यू है. तो सेकंड वाली वैल्यू क्या है मेरी 150 है, तो माइनस 1 इंटू 150 यानी माइनस 150 हो गया. बाकी तो वैल्यू 0 है, बाकी वैल्यू क्या है आपके 0 है. सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 वैल्यू, सेकंड रो में सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस 150, तो माइनस 150 मैंने लिख लिया. बाकी सब 0 है, तो बाकी सब 0 रहेंगे, तो एडिशन आएंगी नहीं. अभी देखो, अभी फर्स्ट 1 पहले इस पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 0 है, बाकी सब 0 है, तो इसलिए गाइस क्या आएगा एडिशन, इट इज 0. देन थर्ड वैल्यू 1 है, 1 2 3, थर्ड वैल्यू 1 है, थर्ड रो का थर्ड वैल्यू 1 है,
तो कॉलम में से भी थर्ड वैल्यू लो 125, 1 इंटू 125 आएंगी। अगेन सेम दिस फिफ्थ वैल्यू यहां से भी फिफ्थ वैल्यू लो 150 माइनस 150, देन अगेन फोर्थ वैल्यू क्या है, 0 है, देन अगेन लास्ट सिक्स्थ वैल्यू लो माइनस 125, दैट इज योर ग्लोबली एफ डैश इंटरनल ए बी, ग्लोबली एफ डैश इंटरनल ए बी। समझा क्या गाइस? ओके नहीं हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो सर एफ मेंबर वाला बताओ ना कैसे वो वैल्यू है क्या नहीं का पूरा ही बताओ वो वाला। यानी वो एफ मेंबर की वैल्यू नहीं क्या? एफ मेंबर क्या है? यानी क्या बताओ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा आपका, क्या आप क्या बताओ बोल रहे हैं? वो वैल्यूज डाले ना आपने एक्सटर्नल इंटरनल वाले। सर वो हे? पहले के बताओ पूरा -150 से इधर ग्लोबल मैट्रिक्स की। दैट इज टी ट्रांसपोज ना गाइस, ये तो कल ही देखा अपन ने। वो नहीं सर, उसके बाजू वाला एफ इंटरनल, ओके बघा हे कळलं का कसा आलाय, ये समझा क्या आपको कैसे है? WL/2 WL/2 WL² 12 WL² 12, ये तो समझ गया ना कैसे है? हाँ सर। ओके ओके सो अभी लोकल एक्सिस ऑफ दिस कॉलम मेंबर इज दिस, लोकल एक्सिस ऑफ दिस कॉलम मेंबर, ये आपका कॉलम मेंबर की लोकल एक्सिस है, ये वाले एक्सिस है। ओके तो यहां पे जो भी आपका ये रिएक्शंस लग रहे हैं 150, वो इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है, ये लोकल एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है 150 पॉजिटिव है, और एक्शियल फोर्स क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। एक्शियल फोर्स अभी फिलहाल वहां पे कुछ भी नहीं है, 0 है, 0 है लोकल एक्सिस के हिसाब से। ओके लोकल एक्सिस, क्योंकि आपने क्या लिया 90 डिग्री है ना ग्लोबल एक्सिस से, उसका एक्सिस जो है 90 डिग्री है, इसीलिए आपको ग्लोबल एक्सिस से अगर अपन देखेंगे, ग्लोबली अपन अगर देख रहे तो वो हॉरिजॉन्टल है, एक्चुअली ग्लोबली अपन देख रहे तो वो हॉरिजॉन्टल है, बट लोकली अगर देख रहे तो यही आपका क्या है, वर्टिकल है, यही आपका क्या है, वर्टिकल है, क्योंकि मेंबर की एक्सिस हमेशा उसका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, ये हमेशा याद रखना, ये मैंने कल भी बताया, ये मैं अभी भी बता रहा हूं कि मेंबर की एक्सिस उसकी हमेशा एक्स एक्सिस होती है। ओके तो मेंबर की एक्स एक्सिस, अभी मेरे लोकल एक्सिस कहां पे है, यानी ग्लोबल एक्सिस कहां पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल से ये कितना दूर है, 90 डिग्री दूर है, इसलिए इसको ही मैं 90 डिग्री घुमा देता, 90 डिग्री मैंने घुमा दिया, यही इसको, तो ये एक्स मेरा एक्स लोकल इधर चले गया, ये वाई जो था मेरा, ये वाई जो था वो वाई हॉरिजॉन्टल में आ गया, और जेड जो जा तो वो भी 90 डिग्री इधर हो गया, ओके कन्वर्ट हो गया। सो गाइस 90 डिग्री वो भी कन्वर्ट हो गया है ना, वो इधर आ गया। सो अभी क्या हुआ, ये 90 डिग्री कन्वर्ट हो जाने के बाद मेरा ये जो भी रिएक्शन निकलेगा, दैट रिएक्शन इट इज 150, ये साइड जा रहा, तो ये साइड मेरा क्या है, y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, ओके x पॉजिटिव ऊपर, y पॉजिटिव इधर, तो दोनों y पॉजिटिव है करके मुझे ये y पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। x की मेरी कोई वैल्यू है क्या, अभी ये x लोकल की वैल्यू, x लोकल की मेरी कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, इसलिए मैंने पहले x लोकल की वैल्यू ली, यानी x लोकल यानी क्या, f डैश ऑफ, एक मिनट प्लीज, f डैश x ऑफ AB, f डैश y ऑफ AB, f डैश m डैश AB, f डैश x ऑफ BA, f डैश y of BA and m dash BA, m dash BA, तो दैट इज वेक्टर। तो ये वैल्यूज अभी मैं काय के लिए देख रहा, ये वैल्यू मैं एलिमेंटरी देख रहा, यानी मैं मेंबर के देख रहा, मेंबर एक्सिस पे देख रहा, एलिमेंटल एक्सिस पे देख रहा, लोकल एक्सिस पे देख रहा, और दिस वैल्यूज इज f डैश ऑफ s, ग्लोबल एक्सिस पे, स्ट्रक्चरल एक्सिस पे देख रहा, ग्लोबल एक्सिस पे और स्ट्रक्चरल एक्सिस पे देख रहा।
वो वैल्यूज। तो स्ट्रक्चरल लोकल एक्सिस से स्ट्रक्चरल एक्सिस के लिए कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टी ट्रांसपोज इनटू लोकल एक्सिस के जो भी आपके इंटरनल है, इंटरनल एफ डैश इंटरनल है, वो आपको इनटू करना पड़ता है। एफ डैश इंटरनल अभी एफ एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो, एफ वाई वाई आपकी एक्सिस ये है, दैट्स वाई 150, दैट्स वाई 150 150 वाई पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव 150। देन मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, दैट्स वाई 125। देन अगेन एक्स जीरो, एक्स क्या है, जीरो है, दैट्स वाई जीरो। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स बी ए जीरो, एफ डैश ऑफ वाई बी ए 150 and f dash of BA, m dash of BA that is minus 125। ओके, कर लगा कश्ती, समझा क्या? हाउ सर, काय कुठून आलं हाउ कळलं? सर, ओके ओके। हाउ सर। सो उसको अपन ने टर्न करने के लिए यानी ग्लोबल एक्सिस पे लाने के लिए क्या किया, टी ट्रांसपोज इनटू कर दिया, टी ट्रांसपोज इनटू कर दिया, तो वो ग्लोबल एक्सिस पे आ गया। अब ये 90 डिग्री है करके आप डायरेक्टली बोल सकते कि ये एक्स पे आएगा करके, इसीलिए एफ डैश ए बी मेरा माइनस 150 है, क्योंकि आपको पता है आपकी ग्लोबल एक्सिस पॉजिटिव कौन सी है, ये ग्लोबल एक्सिस पॉजिटिव है, एक्स ग्लोबल ये है आपका, और ये मेरा 150 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, 150 मेरे ये डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्वियसली माइनस पे आने वाला वैल्यू, माइनस पे आई वैल्यू, माइनस पे आई। ओके, क्योंकि ग्लोबली अगर देखेंगे अपन इसको तो ग्लोबली ये माइनस एक्स में जा रहा, ग्लोबली माइनस एक्स में जा रहा, लेकिन लोकली अगर देख रहे आप, लोकली अगर देख रहे तो पॉजिटिव वाई में है, पॉजिटिव वाई में है। तो गाइस लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज्ड इन लोकल इन ग्लोबल, लोकल और ग्लोबल में वो कंफ्यूज हो गई ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होना है ये सब्जेक्ट में। ओके, सो अभी यहाँ पे ये ग्लोबली मुझे एफ डैश मैट्रिक्स मुझे मिल गया, एफ डैश मैट्रिक्स मुझे मिल गया। देन नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट मेंबर बीसी। अब बीसी के लिए आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका लोकल एक्सिस और इसका ग्लोबल एक्सिस एक ही है, इसका लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस एक ही है। एक्स ग्लोबल, जेड ग्लोबल और वाई ग्लोबल इज इक्वल्स टू वाई लोकल इज इक्वल्स टू एक्स लोकल इज इक्वल्स टू जेड लोकल। ओके, जेड वैसे भी चेंज नहीं होता, जेड एक ही रहता। ओके, क्योंकि मोमेंट चेंज नहीं होगा, इधर भी इस तरह जड़ गया तो भी उस पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एक ही लगेगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे यूनिट इसका 1 ही रहता। सो दैट्स व्हाई अभी यहाँ पे 60 और यहाँ पे 4, 24 यानी 12, 120। अब 120 कैसी, 60 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, ये 120 लग जाएंगे आपके। ओके, क्यों 120 बाय डायरेक्ट लिख रहा है, क्योंकि नो सिंकिंग इफेक्ट, दैट्स व्हाई सिमेट्रिकल लोडिंग है। सिमेट्रिकल लोडिंग के लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हैं WL/2। बताओ गाइस यहाँ पे कितना रहेगा, 60 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12 माइनस में हाउ मच, 80 minus 80. ओके, माइनस 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर एंड प्लस 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ओके, here is x 0, no horizontal forces, x 0, simply take it 0 and 0 guys. Okay, next f dash of x bc, f dash of y bc, f dash of bc, f dash of x cb, f dash of y cb and m dash of cb. Okay, next f dash of x 0,
here is 0, here is 0. Why it is 120, positive 120. Then anti-clockwise positive 80, anti-clockwise is positive guys, that's why 80. Then again 0, then again 120, and then again minus 80. This is load vector for BC. Then next, member CD. Member CD is also same. But here is 3 meter length. That's why minus 60 into 3 square by 12. And here is 90. How 90? 60 into 3 divided by 2. 90. How much this moment? 60 into 45. 45. Oh. Minus 45. Here is plus 45. Okay, minus 45 and plus 45. Okay guys. F dash of x CD, f dash of y CD, m dash CD, f dash of x DC, f dash of y DC, and m dash DC. f dash of x CD. x यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है. That's why 0 guys. Here is 0 and here is 0. Both are 0. Both are 0. So that's why 0, then 90, then 45, then again 0, then 90, then minus 45. दो वेक्टर्स हो गए, यानी 3 वेक्टर्स हो गए. लास्ट वेक्टर that this part CE is 0. Why? Because of no internal forces, no member load. Member load कुछ है ही नहीं. So अपन क्या लिख सकते हैं उसको? डायरेक्टली 0 guys. Directly 0. They make it 0. नहीं तो आप बोलोगे इसको भी तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन उस पर लोड ही नहीं है कॉलम पे, तो क्या करेंगे अपन उसको? कुछ भी नहीं कर सकते. मेंबर CE, CE है या EC है गाइस? EC है, हाँ, मेंबर EC. f dash of x EC, f dash of y EC, m dash EC, f dash of x CE, m dash f dash of y EC, and m dash EC. Here is 0, 0, 0, 0, 0, 0. Why? Because of no load. That's why 0, 0, 0, sorry, 0 and 0. अगर यहाँ से कुछ लोड रहता था तो लेते थे, लेकिन कोई लोड नहीं है. दैट्स व्हाई मैं पूरा का पूरा क्या ले रहा गाइस? पूरा 0 ले रहा. लेकिन अगर यहाँ पे लोड रहता था तो आपके पॉजिटिव एक्सिस, अगेन यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, यानी लोकल एक्सिस जो मैं लेता था वो मैं 90 डिग्री यहाँ से ही मैंने टर्न लिया 90 डिग्री, तो मेरा ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये जेड एक्सिस पॉजिटिव. तो जो भी आपके रिएक्शंस रहते थे वो आपके अभी माइनस में वो आपको लिखना पड़ता था. जैसे मैंने यहाँ पे प्लस में लिखा वही यहाँ पे माइनस में आता था, क्योंकि वो अगेंस्ट द लोकल एक्सिस जा रहे हैं, अगेंस्ट द लोकल एक्सिस जा रहे हैं. ओके, अगेंस्ट द लोकल एक्सिस जाएंगे
यानी y के अपोजिट में जाएंगे तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, इट इज सिंपल। ओके, अभी वहां पे नहीं है इसलिए अपन नहीं ले रहे। ओके ओके गाइस, सो द नेक्स्ट लोड वेक्टर। लोड वेक्टर में अभी आपको क्या निकालना है, फाइनल इंटरनल निकालना है, इंटरनल के बाद अपन फाइनल के लिए जाएंगे। ओके, कैन आई रीच दिस गाइस? हो सर। ओके, यस सर। कोई ब्लर वगैरह इशू नहीं है ना? नहीं सर। ओके, okay guys, so m dash internal, m dash b, m dash c, m dash d, तीनों आपको लेना पड़ेगा। तो तीनों को गुनेगारों को आप एडमिट करो। अब b के लिए बी ए और बी सी गुनेगार है, तो दैट इज m b a, इट इज 125 minus 125, and bc, m dash bc, it is plus 80 guys, minus 125 and plus 80। the next c के लिए तीन गुनेगार है, c b c d and c e। c b कितना है आपका, माइनस 80, c b माइनस 80, c d प्लस 45 and here is m, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिखा थोड़ा, इट इज CE। तो ये CE क्या है, प्लस आपका 0 गाइस। अगर कुछ वैल्यू होती थी MCE की तो आप लेते थे, लेकिन अभी नहीं है इसलिए 0। और MDC के लिए, यानी MD के लिए MDC ही गुनेगार रहेगा, तो DC इट इज इक्वल टू माइनस 45। तो आप इसको डायरेक्टली उठा के वहां डाल सकते हैं, कैलकुलेशंस भी वही हो जाएंगे। m dash external minus m dash internal. What is external guys? Anti-clockwise 30 0 0 minus 125 plus 80 minus 80 plus 45 plus 0 and minus 45. What is m dash? 75 35 45। 75 35 45। ओके, खत्म। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स। ओके, कैन आई रेज दिस गाइस, दिस पार्ट? यस सर। यस सर। ओके, step number 5, displacement matrix or vector। Del, so del is equals to theta b, theta c, theta d। डेली भी बोल सकता है, इज इक्वल्स टू S of S inverse into f dash, S of S inverse into guys f dash।
एस ऑफ एस इनवर्स इंटू एफ डैश। सर वरचं नाही दिसतंय मला. हाँ 2 मिनट अभी। ठीक है ओके सर. ओके, एस ऑफ एस इनवर्स इंटू एफ डैश। सो एस ऑफ एस बताओ पहले क्या है आपका एस ऑफ एस मैट्रिक्स, कल अपन ने निकाला था गाइस। 2.610 कितना? 2.6 हाँ 2.610 1 0 1 4.66 4.66 66 0.67 0 0 0 0.67 1.33 अब डैश इज हियर। How much? How much guys? अब डैश इनवर्स। अब ये आप निकाल सकते हैं, ये आपको पता है कैसे निकालना है। सर ते फर्स्ट वैल्यू 2.6 कौन सा ये? 2.6 है. यस यस फर्स्ट रो फर्स्ट रो. 3.6 ओके 3.6। अब ये आपको ही पता है मुझे भी पता है। 1 मिनट 3.6 है। हाँ 3.610 ओके। ओके गाइस 3.6 है। बताओ अभी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मस्त नींद आ सकती है आपको इसमें, आप करते जाओगे करते जाओगे। कितना आ रहा बताओ, उसके बाद फाइनल, उसके बाद क्या आएगा? फाइनल। फाइनल में और मजा। $21.42 1 बाई ई है 21.42 minus 2.102 34.893 ओके। देन नेक्स्ट इट इज फाइनल एंड फोर्सेस। सेकंड वैल्यू -2.072 येतं फक्त. काय बोलताय का कोणी? फाइनल एंड फोर्सेस कुछ बोल रहा है का कोई? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं होगा तो अच्छी बात है। सर सेकंड व्हॅल्यू म्हणताय -2.07 येते म्हणताय. हाँ 02 आलेली आहे ऍक्च्युअली, तुमची 07 येत असेल तरी चालतंय, इट्स ओके, नो इशू। ठीक आहे सर. थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। सबका ही 07 आ रहा क्या? हाँ सर मेरा सेम है. 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। एक वेळा ते तुम्ही स्टिफनेस मॅट्रिक्स मध्ये चेक करा बरं. 4.66 आहे ना. 4.67 नाही आहे ना. 4.66 आहे. हा ते 4.667 सांगितलं म्हणून तुम्ही व्हॅल्यूज चेंज आहे. 6 अरे 1.33 प्लस 1.33 आहे ना. 7 कुठून येणार आहे त्याच्यात? हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? सर व्हॅल्यू. हाँ सर कितनी आ रही? एवढीच येत आहे सर. -2.067 012 या 07 आ रहा?
वही है ना, कोई चेंजेस नहीं है ना उसमें? सही है मैं सर, कॉल- -2.1 लिख दो सर। ओके, नो इश्यूज। स्टेप नंबर 6, फोर्सेस गाइस। सो पहले फाइनल फोर्सेस, मेंबर ए बी के लिए। अब उसके जब भी अपन एफ ए बी निकालेंगे, के ऑफ एस ए बी इंटू दिल्ली प्लस एफ डैश ऑफ एस ए बी, एफ डैश ऑफ एस ए बी, ये वेक्टर में भी लिख सकते हैं आप, मैंने इसमें लिखा, शुड बी इन वेक्टर। ओके, सो गाइस, एफ एक्स ए बी, एफ वाई ए बी, एम ए बी, एफ एक्स बी ए, एफ वाई बी ए एंड एम बी ए। सो गाइस, अभी यहां पे मुझे आपको बताना पड़ेगा थर्ड वैल्यू। आप अगर पूरी का पूरा मुझे बताते हो तो वो कोई काम का नहीं है, और मैं पूरा मैट्रिक्स लिखूं वो भी कोई काम का नहीं है। वाई? देखो यहाँ पर डेल एक्स ए है क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डेल वाई ये भी नहीं है। थीटा ए ये भी नहीं है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। डेल एक्स बी, डेल वाई बी, थीटा बी, आई वांट ओनली दिस कॉलम, यानी दिस वेक्टर, यही वेक्टर चाहिए बस मुझे। ओके, देन डेल एक्स ए, डेल वाई ए, थीटा ए। ओके, डेल एक्स बी, डेल वाई बी एंड थीटा बी। अभी इसमें से दैट इज 1/e आई एंड दैट इज ई आई, तो ये ई आई और ये ई आई कैंसिल हो जाएगा। 0 0 0 0 0, कुछ भी नहीं है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ थीटा बी को छोड़ के। थीटा बी आपका कितना है गाइस? थीटा बी है 21.42 एंड प्लस दैट इज 150 0 125 अगेन 150 माइनस में अगेन 0 माइनस 125। व्हाट इज फाइनल? ये बता मुझे कोई तो भी, मुझे नहीं पता। -0.48। ग्लोबल वाला ही बताना, जो अपन ने टी ट्रांसपोज इंटू की इंटू टी करने के बाद वो वाला जो निकला वही वाला बता। हाँ कितना सर, माइनस वैल्यू नहीं रहेंगी, दिस वैल्यू माइनस ही वैल्यू है। माइनस है। हाँ ओके, माइनस रहेंगी। बताओ माइनस 0.48, 0.48। ओके, देन 0 0, हाँ 0.8, 0.8, 0.48, 0 0.1.6। ओके ठीक है, ये बाकी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लेने ही नहीं वाले हैं, तो काय के लिए इंक वेस्ट कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओके, दैट इज के एस ऑफ ए बी, के एस ऑफ ए बी, यानी जो अपन ने टी ट्रांसपोज इंटू के इंटू टी में जो निकाले वाला है वही है। अब आप कर सकते हैं, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे बोलेंगे एबीसीडी लिखेंगे, नहीं, आप डायरेक्टली ये कर दो, इसको ए कंसिडर कर दो, दिस ए इंटू दिस वैल्यू 21.42 प्लस दिस एम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। करो, बताओ फाइनल वैल्यूज।
व्हाट इज फाइनल वैल्यूज गाइस? मैंने लास्ट वाला ही क्यों लिखा, अगर अभी किसी को भी डाउट हो तो मैं फिर से बता देता। डेल एक्स है, डेल एक्स बी थीटा बी, डेल एक्स ए डेल बाय ए थीटा बी थीटा ए, डेल एक्स बी डेल बाय बी थीटा बी। तो सिर्फ और सिर्फ थीटा बी ही आपका क्या है, डो की है, इसलिए थीटा बी की ही वैल्यू चाहिए, और डिफॉर्मेशन आपके थीटा बी में ही हो रहा है, तो इसलिए थीटा बी की ही वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि वही इंटू होने वाली है, बाकी सब तो मेरे जीरो के साथ इंटू होने वाला है। तो जीरो के साथ इंटू होने वाले हैं तो वो लिख के भी कोई मतलब नहीं है। ओके बताओ। माइनस 160.282 तो सर 0 142.136 160 है कि 150 है रे बाबा? 160 है सर, 160 160 हाँ 160 ठीक है। 0 मग 140 पॉइंट 2.136 136 ओके ओके। दिस वन माइनस 139.72 ओके 0 माइनस 90.728 बरोबर आहे सर? हाँ ठीक है बरोबर। ओके गाइस, तो नेक्स्ट अभी नीचे का भी दिख रहा है ना? हाँ बोर्ड के लेवल तक तो दिख ही रहा है। मैं नीचे लिखता, अभी थोड़ा एक्यूमुलेट लिखता। मेंबर BC अब यहाँ पे थीटा बी और थीटा सी दोनों है, तो दोनों लगेंगे आपको। ओके बताओ, थीटा बी की वैल्यूज बताओ, थीटा सी की वैल्यूज बताओ। बाकी वैल्यूज आपके इंटू होने वाले हैं क्या? नहीं, तो ये मैं लिखूंगा ही नहीं, ये दो ही वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। 0 यानी डेल एक्स बी डेल वाई बी 0 थीटा बी 0 देन डेल एक्स सी डेल वाई सी एंड थीटा सी 0। 1 by e है, 1 by e है, गेट कैंसिल। जीरो 21.42 देन 0 माइनस 2.1। सांग सूरज वैल्यूज सांगितले
0, थीटा बी 0, ओके। थीटा सी पण 0, हम्म, थीटा सी पण 0, 0.75, हम्म, 0.75, हम्म, 2, 1, 1, हाँ, 0, 0, 0, minus 0.75 and 1, yes sir, 0, minus 0.75 and 2, plus sir, ओके, ठीक है। एंड दिस वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या थे, भूल गया मैं। 0, 0, 120, हम्म, 80, 80, 0, 120 minus 80, ओके, बताओ फाइनल। सर वो -0.75 है क्या सर, थीटा सी? माइनस 0.75 येईल ना, नाही लिहिलं आहे का आपण? -0.75 येईल, क्योंकि ये दो वैल्यूज, यानी ये ऊपर के दो वैल्यूज का साइन चेंज होता, ये दो वैल्यूज का साइन चेंज होगा और इधर के दो वैल्यूज का साइन चेंज होगा जब अपन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इसलिए 0 का तो 0 ही रहेगा, 0.75 का क्या हो जाएगा, -0.75 हो जाएगा, तो माइनस ही आएगा वो। आपने प्लस लिखा है क्या, प्रिंटिंग एरर है क्या कुछ गाइस? ब्लर दिसतो नाही सर, करेक्ट आहे सर. ओके, ब्लर झालाय विशाल, रिजॉइन कर, बाकी लोकांना ब्लर आहे का? हो सर ब्लर येते. रोहित पण ब्लर येत आहे म्हणताय का? अरे बापरे, मला क्लियर आहे. कितने लोगों को, क्लियर आहे सर. कितने लोगों को ब्लर आ रहा? थोड़ी देर ब्लर, थोड़ी देर क्लियर, वो तो चलने ही वाला है लाइव क्लास में। अभी आपके पास अगर कवरेज इशू होगा तो 150 MB के पास, अगर आपके पास अगर स्पीड रहेंगी यानी 150 kbps के ऊपर अगर आपकी स्पीड दे रही होंगी तो नहीं रहेगा फिर, यानी बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, बताओ वैल्यूज, बताओ लास्ट वैल्यूज। बताओ रे बाबा, लास्ट वैल्यूज बताओ और दो आप ही निकालो। अभी आपको तो समझ गया कैसे निकालना है, आप निकाल सकते, दो बाकी के आप निकालो और बताओ मुझे। ये मिटाओगा ऊपर का मैं, ये वाला, फिर इधर भी लिख सकता मैं, आधा बोर्ड खाली है वैसे भी लिख सकता इधर भी। नेक्स्ट,
ओके, आपके दिमाग में अभी चल रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन आता क्या। यस गाइस, आता है। मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर का ही दूंगा। और ये छोटा क्वेश्चन है, उससे इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। बताओ गाइस, दोनों वैल्यूज बता दो मुझे। How was this two? This last. सर मेंबर बीसी और सीडी निकला सर। क्या? मेंबर बीसी और सीडी की वैल्यू आई। मेंबर बीसी एंड सीडी हा वाला म्हणता का तू? हा, बीसी आणि त्यानंतरचा। तुम्ही स्वतः काढले आहे का? मला फक्त या व्हॅल्यू सांगून द्या ना, तुम्ही काढून टाकाल नंतर। मी 5-10 मिनिट परत देतो तुम्हाला, तुम्ही काढा। तोपर्यंत मी तुम्हाला सेम आंसर जे तुम्ही काढलेले आहे तेच मी स्लाइड वर दाखवून देतो, यानी सेम आंसर जो भी अपन ने निकाला है वो स्लाइड पे अपन देख लेंगे। मैक्सिमम लोग लीव होते जा रहे हैं, 29 पीपल्स पहले ज्वाइन किए थे, अभी लीव होते होते जा रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा करके, है ना। ठीक है, या व्हॅल्यू सांगून देना तुम्हाला। स्टिफनेसच्या व्हॅल्यू सांगा, स्टिफनेस वेक्टर के वैल्यू बताओ। 0 0.75। हाँ, सीडी आहे का सर? सीडी मध्ये म्हणतोय मी। 0.67। 0.667 आहे का? हा ते। हाँ, 1.33। 0 minus 0.667 and 0.667. Okay. Yes. 1.33, 0.667 minus and 0, then 0.667, then 0.667 and 0. Okay. ये वैल्यूज बताओ। माइनस 0.667, 0, 0.667 है ना, एंड देन यहाँ पे 0.667, 0, 1.33, यही है ना वैल्यूज। काय के लिए गाइस? ईसी के लिए। सही, बरोबर है सर। ओके ओके, फाइनल के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और 5 मिनट टाइम लो आप और बताओ। मैं तब तक स्टार्ट प्रो पे आपको करके बता देता कि स्टार्ट प्रो पे किस तरह आएगा करके। ओके, और एक कोई तो भी गायब हो गया। बोर लग रहा है क्या आपको बहुत ये टॉपिक गाइस?
या पूरा ऊपर से जा रहा है? सर इसके और भी कुछ आता है जी? प्रशांत, आवाज काहीच नाही समजत आहे तुझा, काय म्हणतोय तू? आर में काय और मध्ये म्हणते सर याच्या. याच्या और मध्ये याच्यापेक्षा मोठा क्वेश्चन आहे. आपण जाऊ, त्याची मेथड दुसरी आहे, प्रिलिमिनरी मेथड आहे. ऐसे 3 आता चालू झाला आहे असं पकडा तुम्ही. अच्छा, ब्लर होता म्हणून लेफ्ट झाले एवढे सारे. तर सगळ्यांनाच ब्लर व्हायला पाहिजे ना रे, त्यांच्याकडेच ब्लरचा प्रॉब्लेम का बरं आहे? सगळ्यांनाच ब्लर व्हायला पाहिजे होतं. ठीक आहे, जाऊ द्या, त्यांचा इश्यू आहे तो. तुम्ही व्हॅल्यूज काढा तोपर्यंत. एक्चुअली मैंने फॉर्मेट किया है, तो मुझे पहले उसको क्रैक जो है उसमें डालना पड़ेगा न्यू रोल में, उसके बाद ही मैं बता सकता, यानी नेट चालू होते हुए मैं स्टार्ट ओपन नहीं कर सकता, मेरा स्टार्ट लीगल नहीं है, लाइसेंस ओवर हो गया है मेरा. झालं सर व्हॅल्यू. आला सगळ्या 2 मिनिटात. बाकीच्यांचा आला का? आगे के सबके वैल्यूज गाइस? यस सर. ओके, तो मैं आपको कि नहीं थोड़ी देर के बाद, यानी क्लास हो जाने के बाद आंसर्स बता दूंगा. ठीक है, इसके स्टार्ट प्रो से निकाल के सेम आंसर्स आते करके. क्योंकि फायरवॉल ब्लॉक करना पड़ता, तो फायरवॉल अभी नेट चालू होते होते ब्लॉक नहीं होता. सर याच्या और मध्ये काय राहते सर? याच्या और मध्ये फ्रेमच आहे. फ्रेमच आहे का? स्वे नॉन स्वे और मध्ये येते का सर? स्वे और नॉन स्वे? हे तर नॉन स्वे आहे, तर स्वे मध्ये काय होईल तू बघून घे. हे नॉन स्वे. नॉन स्वेच्या और मध्ये स्वे येते का असं म्हणलं? हा, स्वे येते ना, नॉन स्वेच्या और मध्ये स्वे येते, पण एक नॉन स्वे तुला डायरेक्ट स्टिफनेस मेथडनी सॉल्व्ह राहील, तर एक स्वे तुला प्रिलिमिनरी मेथडनी सॉल्व्ह राहील. प्रिलिमिनरी मेथड थोडी छोटी आहे, पण त्याच्यामध्ये क्वेश्चन खूप मोठा आहे विचारला जातो. मेथड छोटी आहे, क्वेश्चन मोठा विचारला जातो. ओके, याची पण प्रॅक्टिस होऊन जाईल, तर तुम्हाला लवकरात लवकर येऊन जाईल. सांगा व्हॅल्यू सांगा. बताओ गाइस, वैल्यूज बताओ. 0 134.49 120.74. ओके. हाँ, 0 105.51 105.51 51 minus 62.78. 62.78. अब 120 प्लस 90, 120 माइनस 90 माइनस आपका प्लस 30 आया, प्लस 30 यानी एंटी क्लॉकवाइज, वो बराबर है, यहाँ पे चेक हो गया. ओके,
अब सी पे 3 मोमेंट्स आएंगे, यानी सी बी, सी डी एंड सी ई, तो इन तीनों का एडिशन 0 आने को ना। ओके, बताओ। 0 0 1 1 1.872 111.872, यस। 65.478 65.478, ओके। 0 हम्म 68.128 128 128 19 करून टाकायचं सरळ सरळ, 0.13 करता येईल, काय हरकत नाही, ठीक आहे, सांगा। 0 0 0 DC 0 आने के होना था, 0 आ गया, ओके। नेक्स्ट, दिस वैल्यूज 1.4 पहिली 0 आहे ना? नाही, बरोबर आहे, 1.4 पहिली 0 नाही राहणार, then 0 1.4 then 0, yes, हो minus सर. 1.4 minus 1.4, 4 okay, 1.4 1.4 0 0 minus 2.79 ओके, तो ये वैल्यूज फाइनल आ गए। अब आपको इसका सर ते हॅलो सर, ते -1.4 राहणार मध्यातले दोन. चौथी व्हॅल्यू -1.4. सर म्यूट झालं तुम्ही. सर आवाज नाही येत आहे. म्यूट झालं सर. हॅलो सर, आवाज नाही येत आहे. सर आवाज अभी आवाज आ रहा है क्या गाइस? हाँ आ हो रहा सर है। आता है. येत आहे सर. इतकं लवकर कसं काय खातो यार? सर ते मेंबर बीसी ची लास्ट व्हॅल्यू बरोबर आहे का? नंबर बीसी की लास्ट वैल्यू, हॅलो बरोबर आहे। सर आवाज तुमचा नाही येऊन आवाज राहिला. खूप कमी येत आहे. आवाज कमी आहे। हम्म. आता जास्त येईल आवाज। सर ती लास्ट व्हॅल्यू बरोबर होती का? -62.78. हा, हो -62.28 बरोबर आहे व्हॅल्यू। बरोबर. काय तुझी वेगळी आली आहे का? दिस 62 CB, हो सर माझी -84.2 आली होती. अरे बाप रे, दिस 62 आणि हे CD ची व्हॅल्यू 65 आहे आणि CE ची व्हॅल्यू किती है आपकी? 2.78 है, 2.78 -2.78 -62.78 ऐड कर दो तो 65 आएगा, यानी 0। ओके, यानी वो वैल्यू बराबर है, वो वैल्यू बराबर है। अगर फिर से मैं म्यूट हो गया तो बता देना। ओके हो सर. ओके, तो अभी अभी क्या है, अभी आपको इसका BMD, SFD, BMD और AFD बनाना है। तो मैं क्या मिटा सकता, हो गया आपका पूरा लिख के? हो सर. मुझे येस सर. मुझे एक फॉर्मेट में लिखना है, अपना जो फाइनल फॉर्मेट रहता है वो फाइनल फॉर्मेट में लिखना है। हो सर. ओके, और उसके बाद मैं एक कॉलम का निकाल के देता, SFD, BMD, AFD, आप बाकी निकाल लो। सर असं लिहायला लागते का सर फॉरवर्ड मध्ये?
गरज नाही आहे, डायरेक्ट जाऊ शकता तुम्ही, पण मला बरं होईल कॅल्क्युलेशन्स करायला म्हणून मी लिहितो, नाही तर काही गरज नाही. हॅलो हॅलो सर. बोला. आणि सर ते आपल्या हे व्हॅल्यू आहे ना, के 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 ची व्हॅल्यू नाही का, के के चे व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये आपण म्हणजे व्हॅल्यू लिहिले नाही, ज्याची 0 आहे डिफॉर्मेशन. हा, तर ते पेपरात नाही लिहिलं तरी चालेल का? चालेल चालेल चालेल, नाही लिहिलं तरी चालेल, काहीच हरकत नाही, कारण की त्या तशी कॅन्सल होतं. इथे नाही लिहिल्या वा असं नाही आहे, इथेही नाही लिहिल्या आणि पेपरात पण नाही लिहिलं तरी चालेल. तू जर बेगरे घेशील आणि दुसरी पण कोणती बुक जर तू वियर अँड गिअर जर पाहशील, वियर अँड गिअर स्ट्रक्चर अनालिसिस वियर अँड गिअर, तर त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे त्यांनी सरळ क्रॉस केलेलं आहे वियर अँड गिअर मध्ये. वियर अँड गिअरचं माझ्याकडे पीडीएफ आहे, मी पीडीएफ सेंड करतो तुला, म्हणजे ग्रुपवर सेंड करतो मी, समजणार नाही ते कोणालाच. अपना शेंडे सर वियर एंड गियर से पढ़ाता है. आप वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. अब ये ऊपर का अगर नहीं दिख रहा होगा तो दैट इज स्पैन है बी. $160.2820 $142.136 minus 139.720 and minus 90.728. अगेन बाकी सब 0. Next, span BC. First 3 is 0, the next 0, 134.49, next 120.78. अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस अगर आपने अभी देखा तो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, दैट इज 30, पॉजिटिव 30, और पॉजिटिव 30 वहां पे है. Then 0, then 1 not 5.51, then minus 62.78. ओके, then 0 के साथ आप नीचे आ सकते हैं. स्पैन CD, स्पैन CD, तो अभी CD C से चालू होगा, 0 0 0 0 0 0 0. हाँ यस, हियर इज 0 एंड यहाँ पे 111.872, यहाँ पे 65.748. Here is again 0. FXD is 0. The next 68.128. मैंने कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे लास्ट वैल्यू मुझे बताई नहीं गई या फिर मैंने लिखी ही नहीं बराबर है, 0 है. MD it is 0. MD it is 0. The next last span, यहाँ पे अभी नीचे 0 0 and 0, 3 zeros. Span EC, तो पहले सबसे पहले E के वैल्यूज आएंगे. E के वैल्यूज दैट इज 1.4 0 minus 1.4 minus 1.4. फिर कौन से वैल्यूज आएंगे, फिर आपके C के वैल्यूज आएंगे. तो C वाला पोर्शन ये यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यूज आएंगे ये, दिस 3 वैल्यूज, देयर इज minus 1.4, then 0 and minus 2.79, then बाकी 3 0 क्योंकि D 0 है और ऊपर भी 0, 1 2 3 4 5 6. तो ये आपका फाइनल हो गया.
ओके, तो ये आपका अभी फाइनल हो गया। समझे ना ये कैसे लिखा मैंने? एफ एक्स के सामने एफ एक्स के एफ एक्स ई के वैल्यूज लिखे और एफ एक्स सी, एफ वाई सी, एम सी के सामने इसके वैल्यूज लिखे। ओके, बाकी जीरो रहेंगे। ओके गाइस, सो अभी आपको AFD, SFD एंड BMD डायग्राम्स बनाने हैं, तीनों डायग्राम बनाने हैं, AFD, SFD एंड BMD। सो हाउ we calculate AFD, SFD and BMD? AFDB axial force diagram, SFD shear force diagram and BMD bending moment diagram। ओके, सभी फाइनल रहेगी। सो अभी AFD जब बनाएंगे तो अपन, तो आपको AF फोर्सेस होना, एक्शियल फोर्सेस होना, वी वांट एक्शियल फोर्सेस। ओके, एक्शियल फोर्सेस। तो सबसे पहले एक्शियल फोर्स डायग्राम कैसी बनेगी कि आपको कंप्रेस करने के लिए जो भी आपका एक्सिस क्या है वो आपको कंप्रेस करने के लिए यानी एक्सिस वाले जो भी रहेंगे उससे एक्शियल फोर्स डायग्राम बनेंगे। तो AFD आपका जो भी रहेगा वो सबके लिए अभी आपका यहाँ पे क्या है, जीरो है, कुछ भी AFD यहाँ पे नहीं बन रहा, SFD बन रहा, AFD नहीं बन रहा। वाई, क्यों नहीं बन रहा? अब आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे FXA है, FXA की वैल्यू मुझे आई, लेकिन वो वहां पे अगर मैं मेंबरिकली देख रहा तो वहां पे क्या हो रहा, FY हो रहा, तो इसलिए वो शेयर में आएंगे। जो भी परपेंडिकुलर लोड लगता है, देखो गाइस AFD कहाँ पे आता है और SFD कहाँ पे आता है, उसका डिफरेंस देखो। ओके, डिफरेंस बिटवीन AFD एंड SFD। AFD कहाँ पे आएगा, जो भी आपके मेंबर को पैरेलली जो भी फोर्सेस लगेंगे कंप्रेशन और टेंशन, उससे आपका AFD बनेगा। एक्शियल फोर्स वेरिएशन, एक्शियल फोर्स वेरिएशंस और एक्शियल फोर्स के रिजल्ट्स जो भी शो करेंगे, एक्शियल फोर्स रिजल्ट्स shows along the axis of member। एक्सिस ऑफ मेंबर पे ही शो करेंगे, एक्सिस ऑफ मेंबर पे शो करेगा, जो भी AFD है वो एक्सिस ऑफ मेंबर पे शो करेंगे। एक्सिस ऑफ मेंबर कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस पे ही करेगा। ओके, और इसको आप बोल सकते हैं FX वाले फोर्सेस। कौन से वाले फोर्सेस बोल सकते हैं, FX वाले फोर्सेस। ओके, FX लोकली, SFD शोज, SFD क्या शो करेगा आपका, जो भी वर्टिकल परपेंडिकुलर जो भी लोडिंग आ रहे हैं उसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रहा आपके पूरे इस पे, वो शो करेगा। ये क्या शो कर रहा, एक्शियल फोर्स रिजल्ट अलोंग द एक्सिस। SFD क्या करेगा, शेयर फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्सेस सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज सर उद्या घेऊन घ्या आता सर, उद्या घेऊन घ्या म्हणलं। क्या म्हटलं? हो सर, उद्या घेऊन घ्या आता। बस एकच दिवस आहे ना आता, उद्यावर कशाला लेता या प्रॉब्लेम। सर उद्या घेऊन घ्या सर, उद्या घेऊन आवाज घ्या. बरं, कमी येत आहे. चलत आहे आता. सर डाटा नाही सर आमच्याकडे सर सर आवाज पण नाही आवाज नाही. लागत आहे सर, आवाज घेऊन घ्या सर, घेऊन घ्या, जाऊ द्या. आवाज काहीच आवाज नाही येत सर. आवाज वाढवा सर. मूर्ख नका बनवू तुम्ही. हो सर, आवाज नाही येऊन राहिला. सर आवाज कमी येत आहे सर. आवाज आवाजच नाही येत आहे सर. येत सर. घेऊन घ्या सर, घेऊन घ्या सर. वॉल्यूम तर वाढवा. SFD BMD नहीं बता। नाही पण सर खरंच आवाज थोडा कमी हो रहा है. येत सर. सर फोटो काढून पाठवून द्या सर, SFD BMD ची समजून गेलं। आहे सर, घ्या सर, घ्या. एक 5 सर आम्हाला डाटा लागते सर, गेटच्या क्लास साठी लागेल सर तुला। 5 मिनिटं थांबा, फक्त 5 मिनिटं, ठीक आहे। असं तुम्ही SS3 साठी जर तुम्ही असं कराल, 2-2 तासाचा एक क्लास राहतोच ऍक्च्युअली,
याच्यामध्ये जर कंची मारण्याचा विचार कराल तर सिलेबस लवकर कव्हर नाही होणार. ठीक आहे, पहिले सिलेबस मागे भरपूर. बरं ठीक आहे सर, घेऊन घ्या थोडं 5 मिनिटं. इट इज shear force variation along the length of beam shows. तो वो क्या करेंगे, आपका एसएफडी आएगा. तो सबसे पहले आपका एएफडी टोटली 0 रहेगा यहाँ पे. क्यों डी 0 रहेगा? क्योंकि आपका एफएक्स, अगर यहाँ पे मैं एफएक्स बोल रहा, लेकिन इसके लिए वो क्या हो रहा, एएफ यानी एसएफ हो रहा. तो इसीलिए मैं डायरेक्टली एसएफडी बनाता. एसएफडी पहला क्या है, 160 -160 यानी कहाँ पे जाएगा, ये साइड जाएगा. -160 +160 होता था तो ये पॉजिटिव साइड होती थी. -160 160.282 देन 60 into 5 300 माइनस, तो क्या आने को ना 142 सॉरी कितना आने को ना -139. तो गाइस यहाँ पे 139. तो एसएफ इसके बाहर, अभी इसके बाहर के बाहर आपके ये मेंबर के बाहर पॉजिटिव, मेंबर के अंदर नेगेटिव. 139.70 ये नेगेटिव होगा. मेंबर के अंदर, मेंबर के बाहर पॉजिटिव होगा. देन इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये अभी आपने आप बोल रहे होंगे कि ये तो एफएक्स के आपने कैलकुलेशंस ली. यस, मैंने एफएक्स के ही कैलकुलेशंस ली है, बट वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. यहाँ पे आप फोर्सेस वेरिएशन अलोंग द लेंथ ऑफ बीम परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए रहेगा. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्सेस, एक्सिस को परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या आ रहे हैं, बाय आ रहे हैं. बी के लिए आप अगर F5 बोलते तो 135 134.49 यानी 135 भी बोल सकते हैं. -120 आपका आएगा, तो आप कितना रहेगा, -105.51. इसके बाहर पॉजिटिव, इसके अंदर नेगेटिव. ओके, देन नेक्स्ट अगेन 111 F1 पॉजिटिव, 111.872 पॉजिटिव. देन नेक्स्ट नीचे आएगा, नीचे कितना आएगा, 180 आएगा. सर एफएक्स से नेगेटिव आहे ना, कोणता -160 आहे. त्याची काही घेणं नाही आहे. उलटा बनल ना सर. सांगतो ना, बघ ना, शेअर फोर्स बाहेर पॉझिटिव्ह, आतमध्ये निगेटिव्ह. आता हा एफएक्स माझा निगेटिव्ह आहे, म्हणून मी याला एफएक्स जर माझा पॉझिटिव्ह असता तर तुम्ही इकडे घेतला असता. एफएक्स माझा काय निगेटिव्ह आहे, म्हणून मी याला इकडे घेतलं, म्हणजे बाहेर निघतं, म्हणजेच पॉझिटिव्ह. हेच मी सांगत होतो. ओके, बाहर जो निकल रहा है वो क्या है, आपका निगेटिव यानी पॉजिटिव है. निगेटिव वैल्यू बाहर रहेगी ना आपकी, निगेटिव वैल्यू वो साइड जाएंगी. अगर पॉजिटिव एफएक्स रहता था तो इधर साइड आता. ओके, ये भी नेगेटिव है, इसलिए वो उधर गया. अभी इसमें पता चल जाएगा 1 मिनट. 68.128 ये एक्स आपको ही निकालना है, आपको निकाल के, ये होमवर्क है आपके लिए. और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपको बनाना है. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं, वो वैसे रहेंगे. आप शेयर फोर्स में चेंजेस है, इसलिए मैंने शेयर फोर्स बना के दिया.
AFD is 0, totally 0. ओके एंड नेक्स्ट अभी इसका जब अपन देखेंगे तो अभी C के लिए आप अगर देख रहे हैं C के लिए तो दैट C forces Fx is equals to माइनस. अब माइनस डायरेक्शन है ये डायरेक्शन नहीं, तो ये डायरेक्शन पे मैं बोलूंगा 1.4 माइनस 1.4. ओके माइनस 1.4 एंड देन आपका इस पे कितना आ रहा E पे माइनस 1.4, तो आप बोलेंगे Fx E पे प्लस 1.4 यानी आप ऐसे आके इधर प्लस 1.4 जा सकते हो. ओके या फिर अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो आप बोलोगे प्लस 1.4 में बाहर बनाता है. यस एग्जैक्टली आप बाहर भी बना सकते हैं. देखो ये दोनों तरफ से बन सकता है. यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 1.4 क्योंकि आपने EF मेंबर जब लिया है आपने तब आपने EC मेंबर लिया है इसलिए आपका ये बाहर बनेगा. ये 0 ये 1.4 देन आपका 0 1.4 देन यहाँ पे माइनस 1.4 देन माइनस 1.4 होके 0, तो ये पॉजिटिव है बनेगा. क्यों? क्योंकि फ्रेम के बाहर बन रहा है. अगर ये इसके जगह यानी यानी आपका जो है Fxe को अगर ये माइनस रहता था तो अंदर माइनस बनता था. दैट इज असेंबली. इट इज इन क्लियर. बीएमटी में कोई चेंजेस नहीं. बीएमटी में जैसी है वैसी ही बनेगी, जैसी अपन हरदम अभी तक बनाते आ रहे हैं वैसी ही बनानी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं. इसमें चेंजेस थी इसीलिए मैंने आपको बताया. अगर आप इसको fx को कंसीडर अगर अलग कर देते तो ये आपके एसएमटी में नहीं आए. AFD इट इज 0, टोटली 0. AFD अगर आप सोच रहे तो AFD 0 0 0 0 0 0 0 0 because of area of member is 0. That's why AFD is 0. If it is area of member is given, then AFD is not 0. आप ये नहीं निकाला तो भी चलेगा. 0 0 0 0 0 बना सकते हैं. AFD BMD आपको फाइंड करना है, मैं नहीं निकाल के दे रहा. अभी आप लीव कर सकते लगे. ओके गाइस अभी आप लीव कर सकते. ये आप लगे तो ये कर दो. फोटो वगैरह निकाल के मैं भेज देता, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको नहीं लिखना है तो बाद में लिखना. हाँ सर. ओके गाइस किसी कोई क्वेश्चंस? सर हे क्वेश्चन 16 मार्कासाठी आहे का सर? हो रे बाबा 16 मार्काला डायरेक्टली. आधीचे बीम जे सॉल्व्ह केलेले आहे ते पण 16 मार्कासाठीच आहे. पेपर मधला दाखवू का तुला क्वेश्चन असला असा सेम? हो सर. दोनच मिनिटं. सर हे प्रत्येक स्पॅनचं सेपरेट करण्यापेक्षा एकदाच सॉल्व्ह केलं जमते ना सर? म्हणजे सर आपण स्पॅन आधी कॅल्क्युलेशन केलं ना. एंड फोर्सेस सर. एकच वेळा केलं तरी चालतंय. हे म्हणतात तू एंड फोर्सेस. हा सर फक्त लास्ट वाला बनवायचं जे अगोदर जे आपण कॅल्क्युलेशन केले ना नंतर याच्यात उतरवले आपण. हा एकच वेळा केलं चालतंय. मला सोपं जाते म्हणून मी म्हटलं हे. आता तुम्ही नोट्स लिहित आहे तेव्हा नोट्स लिहित आणि तुम्ही करा ना. फायनल पेपर मध्ये नाही केलं तरी चालतंय. मॅन्डेटरी नाहीये लिहिलंच पाहिजे बाबा. फायनल पेपर मध्ये लिहिलंच पाहिजे बा असं मॅन्डेटरी नाहीये. एक मिनिट गाइस ओपन वाला वेळ लागतो.
ओके, एक मिनिट. लेटेस्ट पेपर दाखवतो, म्हणजे आताच्या याच्यामध्ये काय येते बा आणि काय नाही येत बघून घ्या. दिसतंय का सगळ्यांना? शेअर फाईल वर क्लिक करा, म्हणजे हे करा. हा 16 मार्च पेपर कधीचा आहे आपला? पेपर आहे गोंडवाना युनिव्हर्सिटी 19 समर 19चा पेपर आहे. ओके, लेटेस्ट पेपर आहे. विंटर 19 पण मी दाखवून देईल, काही हरकत नाही. तर हा प्रिलिमिनरी अप्रोचनी सॉल्व्ह करायचा आहे. हा तर याच्यापेक्षा मोठा आहे. छोटा दिसतंय का तुम्हाला? प्रिलिमिनरी अप्रोचनी आहे. ओके, प्रिलिमिनरी. नेक्स्ट, आता याच्या समोरचा क्वेश्चन दाखवतो मी. हा डायरेक्ट स्टिफनेसनी आहे, इन्क्लाइंड वाला आहे. ओके, डायरेक्ट स्टिफनेस इन्क्लाइंड वाला. हा नेक्स्ट क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करू. याला जेव्हा आपण इन्क्लाइंड मध्ये घेऊ तेव्हा आपण सॉल्व्ह करू. नेक्स्ट क्वेश्चन राहील आपला हा. ओके, त्याला आपण सॉल्व्ह करू. प्रिलिमिनरी जायच्या आधी हा आपल्याला सॉल्व्ह करायचा. 16 मार्कासाठी. ओके, 16 मार्काला आहे. एक मिनिट बस. तुझा प्रश्न क्लिअर झाला? काय स्टेप मार्किंग आहे की नाही सर? ऑफलाईन झालं तर स्टेप मार्किंग आहे की नाही आहे? हो सर. स्टेप मार्किंग नाही आहे ग. हे बघा, इथे काय विचारला गेलेला आहे? विंटर 19चा पेपर आहे. विंटर 19, फाइंड द ग्लोबल लोड वेक्टर फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर. ग्लोबल लोड वेक्टर ही पूछा है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, यानी आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए बोला है कि नहीं? 16 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल लोड वेक्टर पूछा, और बाद में ये ट्रस है, ट्रस सॉल्व करने के लिए बोला, और ये फ्रेम है, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड से ये फ्रेम है. ओके, यानी यहाँ पे विंटर 19 में थोड़ा इजी था, पेपर थोड़ा इजी था. ओके, तो अभी आपके पास पूरे के पूरे पेपर्स मैंने सेंड किए हैं, आप कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं पूरे के पूरे पेपर्स. लेकिन अभी सॉल्व मत करो, मेरा पूरा होने दो, उसके बाद आप सॉल्व करो. डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड से आप सॉल्व करके देखो. ये डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड से अपने को सॉल्व करना है. ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, कल का, परसों का. कल तो अपना दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसका, जिसमें E बाय L के वैल्यूज गिवन रहेंगे. वो वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे. यानी आपको E बाय L देके रहेगा, तो किस तरह सॉल्व करते वो अपन लेंगे. छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे अपन कल से, यानी इतना टाइम नहीं लगेगा और आप बोर नहीं होंगे. लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए आपको होमवर्क करने पड़ेंगे. और हाँ, और एक चीज, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो सकता, वो भी एक डाउट है कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपके भी पेपर, अगर तब तक कॉलेजेस ओपन नहीं हुए तो. और हो भी सकते कॉलेजेस ओपन, क्योंकि ये 21 से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, तो कॉलेजेस भी ओपन हो सकते. सभी ओपन हो गया, कॉलेजेस भी ओपन कर सकते. 15 नोव्हेंबर से सर. 15 नोव्हेंबर तर पहिलेच सांगितली आहे डेट, पण आता स्कूल चालू केले आहे ना 21 सप्टेंबर पासून. नॉन कंटेनमेंट झोनचे स्कूल चालू केले ना रे. 15 नोव्हेंबर पासून आहे म्हणा, ही डेट दिलेली आहे. पेचे सर सांगेल का तुम्हाला? नाही सर, मी पेपरात वाचलं होतं. अच्छा, नाही, इकडे आपल्या